तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे इस चैनल में। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि आज से हम लोग एक पाइथन नमपाई की वीडियो सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें मैं आपको एक एक वीडियो के थ्रू बताऊंगी कि पाइथन नमपाई को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो का जो विषय है वो है पाइथन नमपाई में सिंगल और मल्टी डायमेंशनल एरेज को कैसे हम बना सकते हैं, कैसे उन्हें हम यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो मेरे पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिए। साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको आगे आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अब ज़्यादा समय ना गवाते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने आपको पिछले ही वीडियो में बताया था कि अगर हमें नमपाई को यूज़ करना है तो हमें सबसे पहले उसे इंपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमने नमपाई को इंपोर्ट कर लिया है। उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि अगर हमारे को नमपाई को का कोई एरे बनाना है तो हमारे पास एक फंक्शन होता है np.array। तो दोस्तों, इस फंक्शन का यूज़ करके हम नमपाई का एरे बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमें कुछ बच्चों के स्कूल के मार्क्स का एरे बनाना है। तो यहाँ पे मैंने एक एरे ले लिया, उसका नाम रख दिया मैंने मार्क्स। अब दोस्तों, ये जो np.array फंक्शन है, इसके अंदर हम कोई भी पाइथन की लिस्ट पास कर सकते हैं, पाइथन का टपल पास कर सकते हैं, पाइथन का सेट पास कर सकते हैं। बेसिकली हम इनमें से कोई भी चीज़ इसके अंदर पास करेंगे तो ये उसको नमपाई के एरे में बदल देगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक लिस्ट बना के पास करते हैं और इस लिस्ट के अंदर हम कुछ मार्क्स डाल देते हैं। मान लीजिए 50, 60, 75, 30, 33। तो ये हो गया, हमारी एक लिस्ट हो गई। और दोस्तों, इस लिस्ट को जब हम इस नमपाई के एरे में पास करेंगे तो अब जब हम इन मार्क्स को प्रिंट करते हैं तो आप देखते हैं कि ये हमारे पास एरे की तरह प्रिंट हो रहा है। और जब हम इस मार्क्स के ऑब्जेक्ट का टाइप चेक करते हैं तो आप देखते हैं कि ये नमपाई का एनडी एरे बन चुका है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने ये सीखा कि np.array के अंदर हम कुछ भी पास कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी पाइथन का कलेक्शन हो, यानी कि वो लिस्ट हो, चाहे वो टपल हो, चाहे वो सेट हो। इसका भी मैं आपको एक एग्जांपल देके दिखा देती हूँ। मान लीजिए यहाँ पे हमने एक सेट बनाया है जिसके अंदर हमने ये एलिमेंट्स डाल दिए। अब हम वापस से इन्हीं चीज़ों को एग्जीक्यूट करते हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास सेम रिजल्ट आया है। यही अगर मैं एक टपल बना दूँ, यानी कि यहाँ पे कर्ली राउंड ब्रैकेट्स लगा दूं, तो भी आप देखते हैं कि मेरे पास बिल्कुल सेम रिजल्ट आता है, क्योंकि नमपाई का डॉट एरे फंक्शन सिर्फ पाइथन का कोई भी कलेक्शन लेके उसको एनडी एरे में कन्वर्ट कर देता है। तो दोस्तों, आई होप कि ये चीज़ आपको अब अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं। आगे चल के हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि हमें कौन कौन सी डायमेंशंस की एरे हम नमपाई में बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम बनाने की कोशिश करते हैं एक 0 डायमेंशन एरे। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक एरे बनाएंगे जिसकी नंबर ऑफ डायमेंशन 0 होंगी। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जानते हैं कि 0 डायमेंशनल एरे का मतलब क्या होता है। 0 डायमेंशनल एरे का दोस्तों ये मतलब होता है कि जब किसी भी एरे में केवल एक ही एलिमेंट होता है उसको हम बोलते हैं 0 डायमेंशनल एरे। यानी कि जब हम numpy.array का ये फंक्शन बनाएंगे, हम इसके अंदर केवल एक एलिमेंट ऐड करेंगे। मान लीजिए हमने यहाँ पे 100 नंबर का एलिमेंट ऐड कर दिया, और ये ऐड करने के बाद अब ये जो 0 डायमेंशनल एरे है, इसका जब हम इसको प्रिंट करते हैं तो इसके अंदर एक ही एलिमेंट आता है, पहली बात। तो दूसरी बात, यहाँ पे numpy एरे पे एक हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, उसको हम बोलते हैं ndim। ndim प्रॉपर्टी दोस्तों क्या करती है, ये किसी भी एरे की हमें डायमेंशन बता देती है। तो यहाँ पे इस 0 डायमेंशनल एरे के ऊपर जब हमने डॉट ndim करके ये प्रॉपर्टी लगाई और जब हम इसको प्रिंट करने की कोशिश करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मेरा रिजल्ट आया है वो 0 है, यानी कि इस एरे के अंदर केवल एक ही एलिमेंट है। ठीक है दोस्तों, अब अगला हम चलते हैं 1 डायमेंशनल एरे में, यानी कि सिंगल डायमेंशनल एरे की तरफ। तो दोस्तों, यदि आपने मेरा अभी पुराना वाला एग्जांपल अच्छे से देखा होगा तो ये जो मार्क्स का एरे हमने बनाया है, ये जो मार्क्स का एरे है दोस्तों, अगर हम इसके डायमेंशन प्रिंट करें तो इसकी डायमेंशन क्या आती है, 1 आती है।
तो दोस्तों ये जो एरे हमने बनाया था वो हमारा सिंगल डायमेंशन एरे था, और वो क्यों था ये मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। तो दोस्तों जैसे 0 डायमेंशन एरे में केवल एक एलिमेंट होता है, केवल एक ही एलिमेंट हो सकता है, ऐसे ही 1 डायमेंशनल एरे के अंदर दोस्तों केवल एक ही लिस्ट हो सकती है या एक ही सेट हो सकता है। इसका एक ही लिस्ट होने का ये मतलब है दोस्तों कि यहाँ पे हमारे पास केवल एक लिस्ट रहेगी, एक लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स रहेगा, बशर्ते उस लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है वो सब के सब जो है वो प्रिमिटिव हो। यानी कि उस लिस्ट के अंदर ऐसा नहीं है कि आप लिस्ट के अंदर लिस्ट बना दें और फिर आप बोले कि ये 1 डायमेंशन आ गया। नहीं, उस लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, यदि वो सारे के सारे एलिमेंट्स इंटीजर है, या वो सारे के सारे स्ट्रिंग हैं, या वो सारे के सारे फ्लोट हैं, मतलब वो सारे के सारे अगर प्रिमिटिव टाइप के हैं, और वो एक लिस्ट अगर आप numpy के एरे में numpy.array में पास कर देते हैं तो वो आपको एक सिंगल डायमेंशनल एरे दे देगी। तो दोस्तों इसलिए यहाँ पे मार्क्स के अंदर, क्योंकि हमने एक सिंगल लिस्ट पास करी थी जिसके अंदर सभी एलिमेंट्स प्रिमिटिव थे, यानी कि वो हमें को 1 डायमेंशनल एरे दे देगी। अब आगे चलते हैं दोस्तों 2 डायमेंशनल एरे की तरफ, क्योंकि 1 डायमेंशनल और 0 डायमेंशनल तो काफी बेसिक हो गया, एक 2 डायमेंशनल एरे भी हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों हम सभी ने बचपन में मैथ्स पढ़ा होगा, और हमने सभी ने बचपन में मैथ्स में मैट्रिसेस पढ़े होंगे, ठीक है। कुछ लोग इसे मैट्रिसेस बोलते हैं, कुछ लोग कुछ और भी कह सकते हैं। तो दोस्तों ये जो मैट्रिसेस होते हैं ये हमारे मैथ्स के टाइम पे कैसे दिखा करते थे, ये कुछ ऐसे दिखा करते थे दोस्तों कि हमारे पास इस तरीके से नंबर लिखे होते थे, जैसे 1 2 3, फिर अगली लाइन में जाते थे, यानी कि अगली रो में जाते थे, और अगली रो में हम लोग फिर से कुछ इस तरीके से नंबर लिख देते थे। तो इस तरीके से हमारे पास दोस्तों क्या होता था कि एक रो और कॉलम का एक तरीके से स्क्वायर या रेक्टेंगल इस तरीके से बन जाता था, जिसको हम बोलते थे मैट्रिक्स, ठीक है। तो दोस्तों 2 डायमेंशनल एरे को आप बिल्कुल ये समझिए कि हम एक मैट्रिक्स डिजाइन कर रहे हैं। 2 डायमेंशनल एरे का एक ही मतलब होता है कि आपके पास एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है और एक एक्स एक्सिस है, यानी कि आपके पास जो एलिमेंट्स हैं वो दोनों दिशाओं में इस रो वाइज भी एलिमेंट्स आपके बढ़ रहे हैं और कॉलम वाइज भी आपके एलिमेंट्स बढ़ रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं 2 डायमेंशनल एरे। जो आपका 1 डायमेंशनल एरे होता है दोस्तों, जैसे कि अगर मैं खाली 1 2 3 की बात करूं तो 1 डायमेंशनल एरे में आप बस कॉलम वाइज एलिमेंट्स बढ़ाते हैं, हम रो वाइज एलिमेंट्स नहीं बढ़ाते। लेकिन जो 2 डायमेंशनल एरे होता है दोस्तों उसके अंदर आपके रो वाइज भी एलिमेंट्स बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों अगर यही चीज हम अपने कोड में इम्प्लीमेंट करना चाहें, यानी कि इसी को अगर हमें नंपाई एरे बनाना हो तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों। मैं देखिए इसी चीज को बिल्कुल कॉपी पेस्ट करूंगी यहाँ पे, और उसी से मैं अपना 2 डायमेंशनल एरे बना दूंगी। ओके, ये इसको हम कमेंट में डाल देते हैं, या इसको हम मार्कडाउन सेल बना देते हैं यहाँ पे, ताकि ये प्रिंट ना हो। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपना एक एरे बनाते हैं, इसका नाम हम रखते हैं 2 डायमेंशनल एरे। np.array के अंदर अब जो मैंने कॉपी किया था पहले उसी को मैं पेस्ट करूंगी, और ये जो जितनी भी लिस्ट है उनके बीच में मैं एक कॉमा डाल देती हूँ ताकि ये कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज हो जाए। और ये जो 3 लिस्ट हैं इनको मैं इनक्लोज कर दूंगी एक बड़ी लिस्ट के अंदर, इनको मैं बंद कर दूंगी एक बड़ी लिस्ट के अंदर। तो क्या हो गया कि आपके पास, इसको हम बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट, यानी कि आपने एक बड़ी लिस्ट बनाई, उस बड़ी लिस्ट के अंदर आपने 3 और छोटी लिस्ट को स्टोर कर दिया। तो इससे दोस्तों क्या होता है कि आपका 2 डायमेंशनल एरे बन जाता है। अब यहाँ पे अगर मैं 2 डायमेंशनल एरे को प्रिंट करूंगी तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। दोस्तों आप ये देख के बिल्कुल पहचान सकते हैं कि बिल्कुल आपके मैट्रिक्स जैसा दिख रहा है। यहाँ पे 3 छोटी लिस्ट हैं जिनको हमने एक बड़ी लिस्ट के अंदर डाल दिया, ठीक है। अगर आप इसका डायमेंशन प्रिंट करना चाहे तो एंडिंग से आप इसका डायमेंशन भी प्रिंट कर सकते हैं। आपने देख लिया कि इसका डायमेंशन क्या है, ठीक है। तो दोस्तों ये होता है 2 डायमेंशनल एरे। अगर यही मैं 3 डायमेंशनल एरे बनाना चाहूँ तो बहुत ही आसान है दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है। आपको यहाँ पे जो ये लिस्ट आपने बनाई थी इसी लिस्ट को आप एक और लिस्ट के अंदर अगर डाल देते हैं, यानी कि आप 3 वे इनक्लोजिंग कर देते हैं। इसकी पहचान ही यही है दोस्तों कि यहाँ पे अगर 3 ब्रैकेट्स आपको खुले हुए नजर आते हैं और 3 ब्रैकेट्स अंत में आपको बंद हुए नजर आते हैं तो ये आपका 3 डायमेंशनल एरे है।
और यदि अगर आप इसको प्रिंट करना चाहेंगे तो आपका वो इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा और उसकी जो डायमेंशन है वो 3 हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया आपके कि किस तरीके से आप मल्टी डायमेंशनल एरे जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं और उनको बना सकते हैं और उनकी डायमेंशंस को चेक कर सकते हैं। दोस्तों एक और तरीका है मल्टी डायमेंशन एरे को बनाने का, उसको हम ये बोल सकते हैं कि उस हम नंपाई के एरे में ही स्पेसिफाई कर सकते हैं कि हमें कितनी डायमेंशन का एरे बनाना है। ठीक है, तो स्पेसिफाई इन np डॉट एरे एंड, तो इस चीज़ को भी हम एक मार्कडाउन सेल बना के यहाँ पे दिखाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों अगर आपने कोई एरे बनाना है, मान लीजिए आपने कोई मल्टी डायमेंशनल एरे बनाना है और अगर आपको एक ही लाइन में वो डिक्लेयर कर देना है तो उसके भी बहुत आसान तरीके हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे एक 5 डायमेंशनल एरे बनाने की कोशिश करूँगी और उसका एक अनोखा तरीका जो नंपाई में होता है वो इस तरीके से मैं कर सकती हूँ कि np डॉट एरे, और मान लीजिए मैंने केवल एक 1 डायमेंशनल एरे को अगर मैं 5 डायमेंशनल एरे में कन्वर्ट करना चाहती हूँ तो मैंने यहाँ पे 1 डायमेंशनल एरे डाल दिया और 1 डायमेंशनल एरे के आगे कॉमा करके मैं एक nd min इक्वल्स टू 5 डाल दूंगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों कि ये जो नंपाई एरे है इसके अंदर मैं मिनिमम जो मेरी डायमेंशन है वो 5 है। तो मिनिमम डायमेंशन 5 होने की वजह से क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पे एक 1 डायमेंशनल एरे पास करूंगी तो वो भी 5 डायमेंशनल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं ये एरे को प्रिंट करने की कोशिश करती हूँ दोस्तों, तो आप देखिए कि यहाँ पे मेरे पास 5 खुले हुए ब्रैकेट्स हैं और 5 बंद हुए ब्रैकेट्स हैं। तो इससे क्या हो गया कि ये एक 5 डायमेंशनल एरे बन गया। ठीक है, तो दोस्तों ये तरीका एक ऐसा है जिससे कि आप किसी भी डायमेंशन के एरे को किसी दूसरी डायमेंशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं इसके डायमेंशन प्रिंट करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे प्रिंट भी कर सकती हूँ। दोस्तों यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि अगर आपने यहाँ पे मान लीजिए 1 डायमेंशनल एरे को पास किया है तो वो 1 डायमेंशनल एरे जो है वो हमेशा हमेशा सबसे अंदर वाले एरे से स्टार्ट होगा। यानी कि ये जो 1 डायमेंशनल एरे है ये सबसे अंदर वाला एरे बनेगा और जो हायर डायमेंशंस हैं वो बस इसको बंद करती हुई चली जाएंगी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे 2 डायमेंशनल एरे पास कर देती, मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक 2 डायमेंशनल एरे पास कर दिया, मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक और एरे इस तरीके से बना दिया, तो क्या होता है दोस्तों कि वो जो 2 डायमेंशनल एरे है वो देखिए इस तरीके से सबसे पहले अंदर से स्टार्ट होता और बाहर के जो ब्रैकेट्स हैं वो बस उसको बंद करते हुए चले जाते। ऐसा नहीं होगा कि ये जो नंबर्स हैं आपको बाहर वाले ब्रैकेट्स में दिखेंगे, सबसे अंदर वाले ब्रैकेट्स में दिखेंगे और बाहर वाले ब्रैकेट्स जो हैं वो खाली रहेंगे और वो बस इनको बंद करते हुए चले जाएंगे। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को इस बारे में कुछ जानकारी अच्छी लगी हो, आपको ये टॉपिक थोड़ा क्लियर हुआ हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे ज़रूर बताएं, मैं उसका आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगी। तब तक के लिए शुक्रिया दोस्तों, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपने घर में रहें और नमस्कार।